दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी होने वाली है लंबी, तो मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करूंगा। लाइक कर देना तुम लोग और सब्सक्राइब कर देना। यार सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ये लाजमी काम कर देना। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, ठीक है। सारे स्क्वाड पे मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ प्रोबेबल्स हैं ऑब्वियसली। और इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है सैफ विमेंस चैंपियनशिप में, ठीक है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और की प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं और इंडिया का वीक जोन क्या है। क्योंकि टीम तो वो बहुत बड़ी है, हमें पता है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन पाकिस्तान वीक जोन को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, या उनके कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करके कुछ ना कुछ जो है ना डैमेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा मैच है ये, ठीक है, घमासान युद्ध है, पानीपत की लड़ाई है और ये बहुत ही बड़ा मैच है, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विमेंस सैफ चैंपियनशिप, हल्का नहीं लेने का भाई, हल्का नहीं लेने का। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ में है। बांग्लादेश 2022 की सैफ विमेंस चैंपियनशिप जीत चुकी है और बांग्लादेश ने 6-0 से हराया था पाकिस्तान को 2 साल पहले, 6-0, ठीक है। दिस इज द ग्रुप ऑफ डेथ। इंडिया ने हमें 3-0 से हराया था उसी सैफ चैंपियनशिप में। तो इंडिया एंड ऑल्सो आई वुड से यहाँ पे बांग्लादेश बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम्स है। बांग्लादेश पे मैं एक और वीडियो जो है वो बनाऊंगा जब उनके साथ हमारा मैच आएगा, लेकिन आज होने वाला है ऑपोजिशन एनालिसिस थोड़ा सा। श्रेया हुडा जो इनकी एक गोलकीपर थी, इनकी वन ऑफ द मतलब मोस्ट आप कह सकते हैं जो कंसिस्टेंटली प्लेइंग रीसेंट टाइम्स में हमने गोलकीपर देखी है, 12 अपीयरेंसेज हैं फॉर इंडिया, वो ड्रॉप हो चुकी है 29 प्रोबेबल्स में। इनका गोवा में ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, ठीक है, गोवा में इनका ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। 29 प्रोबेबल्स इंडिया की विमेंस टीम ने सेलेक्ट किए हैं, इसमें से काफ़ी लड़कियां जो हैं अभी आउट होंगी। तो देखना होगा कि क्या होता है, कि बाला देवी आ सकती हैं कि नहीं, क्योंकि बाला देवी 34 ईयर्स की हो गई हैं। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ ट्रूली अ लेजेंड फॉर इंडियन विमेंस फुटबॉल, क्योंकि 52 गोल्स मारे हैं उन्होंने इंडिया के लिए, 52, हाईएस्ट ऑल टाइम गोल स्कोरर फॉर इंडिया विमेंस नेशनल टीम मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बाला देवी रेंजर्स के लिए खेल चुकी हैं। ये वो क्लब है जिसका एक ज़माने में स्टीवन जेरार्ड मैनेजर हुआ करता था, ठीक है। तो समझ गए हो ना तुम, बात मेरी समझ गए होगे कि भाई स्कॉटिश प्रीमियर लीग में ये खेल चुकी हैं। आई नो शी इज़ पास्ट हर प्राइम। बहुत से लोग कह रहे हैं यार अभी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खेल रही हैं और प्राइम नहीं रहा, बट भाई क्लास इज़ परमानेंट, क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्पररी, ये हमेशा याद रखना। सेकेंडली, बाला देवी जो है वो एज ए स्ट्राइकर खेला करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ मैचेस में उनको देखा, मैंने चेक किया है कि वो डबल पिवट में खेल रही हैं शिल्की देवी के साथ। शिल्की देवी जो है वो एक और डिफेंसिव मिडफील्डर है इनकी, और वो भी खेलती हैं गोकुलम केराला में। अभी वो रिलेटिवली यंगर हैं अगर आप इनसे कंपेयर करें बाला देवी से, तो बाला देवी और शिल्की देवी खेल सकती हैं। यहाँ पे एक और प्लेयर है संगीता बैसफोर, अगर मैं इनका गलत नाम नहीं ले रहा, संगीता बैसफोर ने भी एक आध मैच खेला था, ये जो अभी नवंबर में मैचेस हुए थे इंडिया विमेंस टीम के, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ओलंपिक क्वालिफायर्स का कोई सेकंड राउंड था, उसमें इन्होंने उज़्बेकिस्तान से भी खेला था और आई थिंक वियतनाम से भी खेला था। तो संगीता बैसफोर को इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है। अब इंडिया का सीन ये है कि मोस्टली जो लड़कियां आती हैं वो उड़ीसा से आती हैं। उड़ीसा AFC विमेंस चैंपियंस लीग में खेल रही है, ठीक है, उड़ीसा विमेंस AFC चैंपियंस लीग में खेल रही है, यानी कि वो एलीट लेवल पे खेल रहे हैं ऑफ एशिया, यानी कि चैंपियंस लीग ऑफ एशिया में वो खेल रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। उनकी एक लीग है जिसमें टोटल कितनी टीमें हैं जी, 7 टीमें हैं और 12 मैचेस उनको मिलते ही मिलते हैं। उनकी लीग अभी एक्सटेंड हो जाएगी 7 महीने तक, 7 महीने की इंडिया में विमेंस की लीग होने वाली है। सुन लो सुन लो। तो ईस्ट बंगाल की जो प्लेयर्स हैं वो आपस में खेलती हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बनाती हैं, फिर वही प्लेयर्स उठ के इंडिया में जाती हैं और वो साथ खेलती हैं। अगर मैं तुम्हें अपीयरेंसेस बताऊं बाला देवी के, ठीक है, तो तकरीबन 60 से ऊपर बाला देवी के अपीयरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, 60 से ऊपर टाइम्स इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। आशालता देवी जो इनकी बहुत ही लेजेंडरी सेंटर बैक हैं, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अपीयरेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अपीयरेंस फॉर इंडिया इन इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम आशालता देवी है। 93 अपीयरेंसेस है, 93 मोस्ट फॉर इंडियन विमेंस टीम एवर, ठीक है। तो ये है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, नेमल बदल नहीं होता। दालिमा चिब्बन इनकी एक राइट बैक है जिनका दिल्ली से ताल्लुक है, और वो भी अगर आप उनके भी अपीयरेंसेस में बता दूं तो 52 अपीयरेंसेस हैं उनकी इंडिया के लिए,
और किक स्टार्ट के लिए वो खेलती हैं ये जो इंडियन विमेंस लीग है, ठीक है, किक स्टार्ट फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। दालिमा चिब्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। मैंने उनके एक आध मैचेस देखे थे। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है अगर आप देखो ना, इनका जो लेफ्ट बैक है, लेफ्ट बैक जो है इनका वो थोड़ा सा वीक जोन है। और मुझे लगता है जो हमारी डायस्पोरा प्लेयर है, जो हमारी पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर है नादिया खान, जो कि कराची सिटी के लिए खेल रही थी और डॉनकेस्टर रोवर्स के लिए वो खेलती हैं, वो राइट विंगर है एंड शी इज़ द बेस्ट वी हैव। शी इज़ द बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट राइट विंगर, अटैकर वी हैव, यू नेम इट। आई थिंक नादिया खान जो है ना वहाँ पे हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनकी जो लेफ्ट बैक प्लेयर खेलती हैं उनका नाम है संजू यादव। यस, 52 अपीयरेंसेज है उनकी और वो खेलती हैं उड़ीसा के लिए। आई थिंक शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो इनकी भी अच्छी खासी अपीयरेंस है, यानी कि जो मैं वीक जोन बोल रहा हूँ उसकी भी 52 अपीयरेंसेज हैं और क्या है 11 गोल्स हैं। खैर वीक जोन तो मैंने नहीं बोला, काफ़ी इंडिया के एक्सपर्ट्स जो जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि यार ये जो लेफ्ट बैक है ना, ये इतना कोई खास एरिया नहीं है जहाँ पे इंडिया इतना कोई वो नहीं कर पाता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, दिखा पाता। इसके अलावा उन्होंने आस्तम अराउंड को भी इन्होंने जो है ना किया था, आई थिंक शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, उनको भी लेफ्ट बैक खिलाया था। तो ये इनका इस तरह से एक बनता है डिफेंस। इनके दोनों डिफेंडर्स जो सेंटर बैक्स हैं वो ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं, ठीक है। दालिमा चिब्बर का मैं बता चुका हूँ। और अगर मैं अब इनके अटैक पे आ जाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, अटैक इनका बहुत खतरनाक है। अभी तक मैं सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्ड पे आया हूँ, ठीक है, और मैंने सिर्फ बैक फोर का बताया आपको। सो ये हो गया बैक फोर और ये होगी इनकी डबल पिवट। इनके गोलकीपर पे उससे पहले बात कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द अटैक। पेंथोई चन्नू जो है ना, पेंथोई चन्नू, वो खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ खेलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, मेट्रो यूनाइटेड के लिए, ठीक है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया का अलग से एक्सपोजर है, उनको इतने चांसेस नहीं मिले इंडिया के लिए, लेकिन अब उनको इंडिया के लिए चांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इनके जो अभी कोच हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संतोष कश्यप हैं। इससे पहले एक स्वीडन के उनके कोच थे, फिर बीच में आई थिंक कोई विमेंस कोच इनकी आ गई थी फीमेल, तो वो उन्होंने चांसेस दिए थे इनको। लेकिन चन्नू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस लेकर आएंगी, तो भाई इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप वी मैनेज टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट हर, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पेंथोई चन्नू ने ही स्टार्ट करना है, ठीक है, द गोलकीपर हु प्लेज इन ऑस्ट्रेलिया। फिर अंजू तमंग है, वन ऑफ द मोस्ट फियरसम राइट विंगर्स जो इंडिया के पास इस मोमेंट इन टाइम पे है। ईस्ट बंगाल के लिए ये खेलती हैं। 28 ईयर ओल्ड, 61 अपीयरेंसेस में 14 गोल्स मार चुकी हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की फिलहाल मलिका नूर के जाने के बाद एक भी ऐसी प्लेयर नहीं है जिसकी मतलब तकरीबन 20 अपीयरेंसेस भी हो। कोई एक प्लेयर भी नहीं है, इवन मारिया खान की भी नहीं है, ना ही सारा खान की है, ना ही नज़ालिया सिद्दीकी की है, ठीक है, तो ना ही निशा अशरफ की हैं जो हमारी मेन गोलकीपर है। तो 20 कोई भी टच नहीं करता अपीयरेंसेस में। ये है गैप ऑफ एक्सपीरियंस एट इंटरनेशनल लेवल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 2014 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल फुटबॉल का मैच नहीं खेला विमेंस फुटबॉल में। 8 साल ज़ाया हो गए। मारिया खान के हमने 8 साल ज़ाया कर दिए, हाजरा खान के 8 साल ज़ाया कर दिए, खदीजा काज़मी के 8 साल हमने ज़ाया कर दिए, पता नहीं किस किस के हमने 8 साल ज़ाया किए हैं, लेकिन ये होता रहा है, ये हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं इनकी सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर ग्रेस डेंगमाए की, तो गोकुलम केराला के लिए ये खेलती हैं और 77 अपीयरेंसेस में 20 गोल मार चुकी हैं ये। लाइक शी इज लिटरली द ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और उतना उनका एक्सपीरियंस है 28 ईयर्स की उम्र में। 28 ईयर्स की उम्र में 77 अपीयरेंसेस हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, ऊपर से कुछ प्लेयर्स इनके यूरोप में भी खेलते हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं, अपने मुल्क के अंदर डेवलप करके बाहर भेजे हैं, ठीक है। उसमें से एक और प्लेयर है जो कि मोस्ट खतरनाक प्लेयर है, उसका नाम है मनीषा कल्याण। शी इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर, लेफ्ट विंगर हैं। पेनथियाकोस का नाम सुना होगा, PAOK का नाम आपने सुना होगा, ग्रीस में PAOK के लिए ये खेलती हैं इन दिस मोमेंट एंड टाइम, ठीक है। तो ये भी यूरोप में खेल रही हैं, ओके। ज्योति चौहान एक और नई प्लेयर आई हैं, इन्होंने इंडिया के लिए 4 अपीयरेंसेस किए हैं अभी तक, 4 अपीयरेंसेस। और ज्योति चौहान पता है किसके लिए खेलती है? डायनामो ज़ाग्रेब इन क्रोएशिया। और डायनामो ज़ाग्रेब की मेंस टीम कहाँ खेल रही है? अभी कहाँ खेल रही है? UEFA चैंपियंस लीग में। सो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं। और डायनामो ज़ाग्रेब के लिए ज्योति चौहान ने 25 अपीयरेंसेस में 18 गोल मारे हैं। यूरोपियन टीम के लिए, एक यूरोपियन टीम के लिए ज्योति चौहान ने 25 अपीयरेंसेस में 18 गोल मारे हैं, 18। अभी वो वापस आ गए हैं गोकुलम केराला, आई नो दैट,
मुझे पता है वो वापस आ गई हैं इंडिया, बट ये सीन है भाई लोग। फिर एक इनकी बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, एक और खतरनाक प्लेयर रहती है, मुझे नहीं पता वो प्लेइंग 11 में होंगी या नहीं, आई थिंक होंगी अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज शी इज़ वेरी पेसी। प्यारी जाका करके इनका कुछ नाम है, मैं इनका सर नेम दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई, सॉरी। लेकिन उड़ीसा के लिए ये खेलती हैं, 28 अपीयरेंसेज में 10 गोल मार चुकी हैं। गोल्स टू मिनट्स रेशो अगर निकाल के देखो तो काफ़ी अच्छा खासा है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको बोला है कि ये क्या है, इंडिया विमेंस फुटबॉल टीम की फरारी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उन्होंने लिखा है इनके बायो में। फिर अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, तो इनकी एक प्लेयर थी सोमिया, वो भी आई थिंक आजकल खेल रही है ईस्ट बंगाल में, और सोमिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गोल मारा है। वो एज ए स्ट्राइकर खेल सकती हैं, एज ए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी अगर आप खिलाना चाहो तो वो खेल सकती हैं। तो सोमिया एक और प्लेयर है जिनका पाकिस्तान के खिलाफ पहली रिकॉर्ड है, ठीक है, कि वो गोल मार चुकी हैं। पिछले मैच में जो पाकिस्तान ने 3-0 जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था, उसमें ग्रेस डेंगमाए ने गोल मारा था, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ कि यार वो जो है 77 अपीयरेंसेस में 20 गोल मारे उन्होंने, और वो उज़्बेकिस्तान की लीग में भी खेल चुकी हैं। उज़्बेकिस्तान इज़ अ पावर हाउस इन कैफा, इन सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, पावर हाउस है। उस लीग में जाके ये खेल चुकी हैं ग्रेस डेंगमाए, सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेस, ठीक है। इंडिया जो है अगर आप रिकॉर्ड देखें ना उनका, तो उन्होंने इस साल तकरीबन 7 मैचेस खेले हैं। अगर वो सैफ विमेंस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वो आप कह लो कि 2 मैचेस ग्रुप में खेलेंगे, एक सेमीफाइनल खेल सकते हैं, एक फाइनल खेल सकते हैं। 11 मैचेस खेलेंगे इस साल इंडिया की जो विमेंस फुटबॉल की टीम है, 11 मैचेस। पाकिस्तान ने एक नहीं खेला सिंस सितंबर 2023, एक नहीं खेला पाकिस्तान ने, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो लास्ट 5 मैचेस में इंडिया जो है उनके पास एक भी विन नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उसमें से 2 मैचेस थे उज़्बेकिस्तान के, और मैं बता चुका हूँ कि वो बहुत टफ टीम है, उसको हराना तकरीबन नामुमकिन है किसी भी साउथ एशियन टीम के लिए। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया के खिलाफ हम इस बार, यस हम थोड़ा स्ट्रॉन्गर हैं, वी आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, 2022 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं हम। हमारे जो मैनेजर हैं, चलो मैं ज़रा अपने मैनेजर की बात कर लेते हैं अपने। अदील रिस्की साहब हमारे मैनेजर हैं, 4 साल उन्होंने बार्सिलोना की फुटबॉल एकेडमी ला मासिया में गुजारे हैं। यूएफए ए लाइसेंस एक्वायर कर चुके हैं, उनके पास यूएफए ए लाइसेंस है, और एक काफ़ी टैलेंटेड मैनेजर वो हैं। वो अलग बात है कि वो टेक्निकल डायरेक्टर हैं कराची सिटी के, और वो कराची सिटी से बहुत प्यार भी करते हैं और वो उसके साथ ऑब्सेस्ड भी हैं, फाइन, कोई मसला नहीं। और ये भी सच है कि तकरीबन 11 में से 8 लड़कियां कराची सिटी की जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में खेलेंगी। ये तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसका फैसला खैर आप करेंगे, लेकिन आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज दिस वीडियो इज ओपिनियटेड ऑब्वियसली। इंडिया खेलती है 4-2-3-1 के साथ, ठीक है, दे विल ट्राई टू प्ले इन दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, सही है, और वो करेंगे आराम आराम से बिल्डअप। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो संतोष साहब हैं इनकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन पहले वो बिल्डअप ही किया करते थे अंडर द स्वीडन कोच, और थोड़ा सा शॉर्ट पासेस के साथ खेलने की कोशिश करते थे, जितने मैंने उनके मैचेस देखे थे पहले। पाकिस्तान का सीन ये है कि पाकिस्तान लो मिड ब्लॉक में इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में डिफेंड करता रहा। 2 एरर्स हुए बाय द कीपर, जो उस टाइम पे हमारी कीपर खेल रही थी, और हमने 3 गोल खा लिए, ठीक है। जब आप लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हो, अपने हाफ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, तो आई होप इस बार ये चीज़ नहीं होगी, आई रियली होप। मुझे पता है अभी भी आप लो ब्लॉक के साथ खेलेंगे मिस्टर अदील रिस्की, लेकिन आई होप कि थोड़ा सा आप अपनी हाफ लाइन से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, आई होप सो। तो पहले तो ज़मीना मलिक खेलेंगी, ठीक है, वो डायस्पोरा प्लेयर है, पहले लंदन सीवर्ड के लिए खेलती थी इंग्लैंड के अंदर, 3rd ईयर था मेरे ख्याल से। और उसके बाद वो न्यूज़ आई थी आज से तकरीबन 8 महीने पहले कि वो अल हमा के लिए खेल रही हैं इन द 2nd ईयर ऑफ सऊदी लीग, जो विमेंस लीग है, 2nd ईयर। फिर नादिया खान का हमें पता है वो भी 3rd डिवीज़न में खेलती हैं डॉनकेस्टर रोवर्स के लिए, ठीक है, तकरीबन वो 3rd डिवीज़न ही बनता है, वहाँ पे वो खेलती हैं, जो FA नेशनल विमेंस लीग है, तो वो खेल रही हैं डॉनकेस्टर रोवर्स के लिए। वो भी कराची सिटी में खेल रही थी, ज़मीना मलिक भी कराची सिटी में खेल रही थी, दोनों विंग्स पे खेलेंगी, नादिया राइट पे खेलेंगी, लेफ्ट विंग पे खेलेंगी हमारी ज़मीना मलिक। स्ट्राइकर कौन होगा जी? स्ट्राइकर जुल्फिया नज़ीर होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ईमान मुस्तफ़ा को, एज मच एज आई बिलीव कि वो बहुत टैलेंटेड है, उसमें एक एक्स फैक्टर है, और वो अगर उसको वो एक्स फैक्टर
के लिए उसको मौका दिया जाए, उसके पास वो फिजिकलिटी है, उसके पास वो पेस है, उसके पास वो इन बिहाइंड रन्स हैं जिसके ऊपर वो एक्सप्लॉइट कर सकती है। मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि ईमान मुस्तफ़ा जो है वो इंडिया का जो डिफेंस है उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है अगर उसे चांस दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाएगा, मुझे पता है। दिया भी जाएगा तो 80 मिनट्स के बाद या 85 मिनट्स के बाद उसको लेके आएंगे। जुल्फिया नज़ीर इज़ गोइंग टू स्टार्ट, करना भी चाहिए, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्ट्राइकर्स, बट ईमान मुस्तफ़ा को भी चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। जुल्फिया नज़ीर इज़ ब्रिलियंट, अभी लाहौस के खिलाफ उन्होंने गोल मारा, नो डाउट अबाउट इट। तो जुल्फिया तो खेलेंगे ही खेलेंगे, मुझे पता है, शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, बट ईमान मुस्तफ़ा को बेंच से डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि चांस देना चाहिए। सेकेंडली, अदील रिस्की मोस्टली 4-3-3 फॉर्मेशन में खेलते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, मुझे पता है कि मेरे 2 नंबर 8 कौन होने वाले हैं। एक है सना मेहदी जो कि कराची सिटी की प्लेयर है और बर्नली फुटबॉल क्लब के लिए खेल चुकी है, एक्रिंगटन स्टैनली के लिए खेल चुकी है वो, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड है और शी इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर। टोटल स्क्वाड के अंदर, पाकिस्तान के स्क्वाड में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 10 डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, उसमें से एक सना मेहदी भी है। सना मेहदी जो है वो खेलेगी एज अ लेफ्ट साइडेड सेंट्रल मिडफील्डर इन अ सिंगल पिवट इन अ 4-3-3 इन माय ओपिनियन। अगर हम 4-3-3 खिलाते हैं तो, अगर खिलाते हैं, ठीक है, ये अगेन मैंने कहा कि ये ओपिनियटेड वीडियो है। डीएम में अगर हम चले जाते हैं, डीएम में आप सोहा हिरानी को भी खिला सकते हैं, आमना हनीफ को भी आप खिला सकते हो डीएम में, वो भी खेल सकती हैं वहाँ पे। और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इवन मारिया खान को भी वहाँ पे खिला सकते हैं डीएम वाले रोल में। मेरे हिसाब से सोहा हिरानी को डीएम नहीं खेलना चाहिए, मुझे लगता है उनको राइट हाफ स्पेस में खेलना चाहिए, 4-3-3 में उनको नंबर 8 रोल में खेलना चाहिए। मैं जानता हूँ कराची सिटी में वो सिंगल पिवट में खेली थी, लेकिन अगर उनको एज अ राइट साइडेड सेंट्रल मिडफील्डर खिलाया जाएगा, क्योंकि वो शुरू में, अपने करियर के शुरू में एज अ लेफ्ट विंगर या एज अ राइट विंगर खेली हुई है, ठीक है, विंगर वो खेली हुई है, तो वो हाफ स्पेसेस में जाके डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, फ्रंट 5 का हिस्सा बन के मतलब प्रॉपर तबाही मचा सकती है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट लोकल प्लेयर पाकिस्तान हैज़ राइट नाउ, मेक नो मिस्टेक। सोहा हिरानी इज़ द बेस्ट लोकल प्लेयर पाकिस्तान हैज़ राइट नाउ। आमना हनीफ का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं मारिया खान के ऊपर आमना हनीफ को तरजीह दूंगा। यस, एक तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर है, मारिया खान भी हैं, लेकिन मारिया खान के ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा, अभी मतलब क्रिटिसिज्म तो नहीं, लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने मुझे ये बात ज़रूर कही है कि यार एज के साथ उनका पेस थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से उनको सेंटर बैक में भी खिलाया गया है, उनको सेंटर बैक रोल में भी खिलाया गया काफ़ी बार। और हम अक्सर देखते हैं कि मारिया खान जो है वो सेंटर बैक के जो 2 सेंटर बैक्स होते हैं उनके बीच में ड्रॉप करके बुस्केट्स की तरह वहाँ से बॉल स्प्रेड करने की कोशिश करती हैं और एक थर्ड सेंटर बैक मिडल में बन जाती हैं। शी ट्राइज टू ड्रॉप डीप बिकॉज ऑफ हर पेस। अभी वो सऊदी प्रो लीग में खेल रही हैं, ठीक है, ईस्टर्न फ्लेम्स के लिए। मारिया खान को खिलाया जाएगा या आमना हनीफ को? आमना हनीफ इज़ मच यंगर। आमना हनीफ का ये कि शी इज़ अ ब्रिलियंट पासर ऑफ द बॉल, शी डज नॉट लूज द बॉल, ठीक है। हांगकॉन्ग वाले मैच के अलावा मुझे लगता है शी हैज़ नॉट लूज द बॉल, शी इज़ अ ग्रेट रिसाइकलर ऑफ द बॉल, शी इज़ अ डिस्ट्रॉयर, फेबिनियो टाइप का, या जो हम कहते हैं ना कि कैज़मीरो टाइप का, प्ले को डिसरप्ट करने वाला, प्ले को ब्रेक करने वाला, स्टॉप और स्टार्ट करने वाला, वो है आमना हनीफ। और आमना हनीफ ने पहली असिस्ट दी थी विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर में, पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली असिस्ट थी जिस पे ज़मीना मलिक ने गोल मारा था, वो असिस्ट आमना हनीफ ने ही दी थी, ठीक है। तो शी इज़ बैक इन द स्क्वाड, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मेरी पर्सनली मेरी मिडफील्ड 3 ये होगी, ठीक है। बैक 4 आई थिंक पिक्स फॉर इटसेल्फ। सारा खान कराची सिटी की प्लेयर है, मेरे ख्याल से उनको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस राइट बैक पोजीशन में, मुझे नहीं लगता। शायद कराची यूनाइटेड की खदीजा वली करें, बट मुझे नहीं लगता वो खेलेंगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। लेफ्ट बैक पे नज़ालिया सदीकी, इस्लामाबाद नस्ट से पड़ी हुई हैं, लेगेसी की प्लेयर हैं, ऑब्वियसली हम सबको पता है, और बहुत ही अटैकिंग किस्म की फुल बैक हैं। उनको देख के, जो मैंने उनका गेम प्ले देखा है नेशनल विमेंस चैंपियनशिप में, उनको देख के ज़रा वो जॉर्डी एल्बा वाली याद आती है, या वो एंडी रॉबर्टसन वाली याद आती है। उस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात नहीं हो रही, प्रोफाइल कह रहा हूँ कि वो प्रोफाइल याद आता है, तो वो एक प्रोफाइल है। केला सदीकी, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केला सदीकी, बाजी बनाना, इज द विर्जिल वैन डाइक ऑफ पाकिस्तान विमेंस नेशनल टीम। उनको जाके पकड़ो, मुझे ना पकड़ना, मैं नहीं बोलता, ना मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी स्टेटमेंट है जो ट्विटर स्पेसेस करते हैं। लेकिन सेंटर बैक में मेरे ख्याल से केला सदीकी तो खेलेंगी, हमारी पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो भी मतलब यूएसए में वो खेलती हैं,
और उनके साथ मिशेल भट्टी होने वाली हैं, जो कि एक और पहले एक्स कराची यूनाइटेड की पहले वो प्लेयर हुआ करती थी, अभी वो कराची सिटी में खेल रही थी नेशनल विमेंस चैंपियनशिप में। और निशा अशरफ हमारी बेस्ट लोकल गोलकीपर है, उन्होंने तो खेलना ही खेलना है, कराची सिटी की हैं वो भी। तो तकरीबन 8 लड़कियां तो कराची सिटी की ही होने वाली हैं प्लेइंग 11 में। क्या अनुशे उस्मान जैसी टैलेंट को चांस दिया जाएगा या नहीं? ठीक है, जो कि TWK लाहौर के लिए खेलती हैं, क्या उनको चांस दिया जाएगा या नहीं? क्या ईमान मुस्तफ़ा को चांस दिया जाएगा या नहीं? क्या खदीजा वली को चांस दिया जाएगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप अदील रिस्की जो है ना, वो अपनी 5 सब्स्टिट्यूशंस पूरी यूज़ करेंगे और सिर्फ डायस्पोरा प्लेयर पे ही इन्हिसार नहीं करेंगे। जो लोकल प्लेयर्स आपने नेशनल विमेंस चैंपियनशिप में जिनको बनाया है, उनको भी आप थोड़े से मिनट्स देंगे ताकि वो भी डेवलप हो सके। क्योंकि मुझे नहीं पता कि सैफ विमेंस चैंपियनशिप के बाद पाकिस्तान की विमेंस टीम कौन सा फ्रेंडली खेलेगी और कौन सा टूर खेलेगी, मैं नहीं जानता। हो सकता है हम 1 साल तक कोई मैच ही ना खेलें, ये तो होता है पाकिस्तान में, हम 1 साल तक हो सकता है कोई मैच ही ना खेलें। तो आई होप कि अदील रिस्की टाइम पर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, लाइक 70 मिनट्स के बाद या 65 मिनट्स के बाद, और वो लड़कियों को जो बेंच पे बैठी हुई हैं, ख़ास तौर पे जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनको चांस देंगे ताकि वो अपना एक्स फैक्टर दिखा सकें और अपना टैलेंट दिखा सकें एट द बिगेस्ट लेवल इन सैफ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।